हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से कुछ रिसेंट और रिपीटेड क्वेश्चन लेके आ गए हूँ। आज के सारे क्वेश्चन गायनिकोलॉजी से लिए गए हैं, जो कि अपने DHA, MOH, हार्ट, OMSB, MOPH एंड NHRA प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है एंड शुरू से एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलो चलते हैं क्या अपने वीडियोज़ के ऊपर। तो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था, एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए। व्हेन कैन लेट ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस स्टार्ट इन न्यूबॉर्न। ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस है वो न्यूबॉर्न में कब स्टार्ट होता है, ये पूछा है। लेट ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस स्टार्ट इन न्यूबॉर्न, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, आफ्टर 2 वीक्स। दो आफ्टर 2 वीक्स ये जॉइंटिस स्टार्ट होता है। ओके, करेक्ट आंसर था बी। तो चलो चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ए डायबिटिक मदर डिलीवर्ड ए फुल टर्म न्यूनेट बाय सिजेरियन सेक्शन। Infant is admitted to the neonatal intensive care unit for observation. This infant is at risk of which of the following complication? ऑप्शन देखें, ए न्यूमोथोरेक्स एटलेक्टेसिस, ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसीमिया, सी हाइपोग्लाइसीमिया, डी एटलेक्टेसिस। ये क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्जाम में आया, बहरीन के एग्जाम में आया, कतर के एग्जाम में आया है। ठीक है, और अपने वीडियोज में भी पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। एक डायबिटिक मदर है, फुल टर्म न्यूनेट के वो हुआ उसको सिजेरियन सेक्शन के द्वारा, जिसको NICU के अंदर एडमिट किया गया ऑब्जर्वेशन के लिए। अब इसमें यह पूछा कि ऐसे वाले इन्फेंट को हाई रिस्क किस चीज़ से रहेगा, कौन सा कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे देखने को मिल सकता है, कौन से कॉम्प्लिकेशन के लिए यहाँ पे हाई रिस्क रहेगा बच्चे को। हर एक क्वेश्चन के बाद, जैसे हर रिकॉर्डेड वीडियो में हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ ताकि आप कमेंट कर सकें। हर एक ने कमेंट करना है ताकि आपका एक्सपीरियंस हो सके, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो सके। कमेंट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन कौन सा रहेगा, यानी डायबिटिक है तो यहाँ पे बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज लेवल कम होने के चांसेज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, मल्टीपेरस 28-year-old डिलीवर्ड ए फुल टर्म इन्फेंट, वेट इज 3500 ग्राम, fetal heart rate monitoring during the active phase of the first stage of labor showed variable deceleration. The midwife is inspecting the placenta immediately following expulsion. Which type of placenta is most likely? ऑप्शन देखें, ए circumvallate, ऑप्शन बी ससेंचुरेट, ऑप्शन सी वेलेमेंटस, ऑप्शन डी नॉर्मल। मल्टीपेरस मदर है, 28-year-old है, यानी 20 ईयर उसकी एज है। उसने फुल टर्म बेबी को जन्म दिया जिसका वेट है 3500 ग्राम। फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग की गई है एक्टिव फेज के अंदर, तो फीटल स्टेज वो शो कर रही है वेरिएबल डिसलेरेशन। ठीक है, तो इसमें पूछा है द मिडवाइफ इज इंस्पेक्टिंग द प्लेसेंटा इमीडिएटली फॉलोइंग एक्सपल्सन, विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज मोस्ट लाइकली। यहाँ पे कौन से टाइप का प्लेसेंटा मोस्ट लाइकली यहाँ पे मिलेगा। सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्जाम में है, ओमान के एग्जाम में है, कतर के एग्जाम में आया है। मैं हर एक क्वेश्चन की कोशिश करता हूँ कि ये हर एक एग्जाम में आया हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, इसी मई मंथ में पूछा गया है। तो किस टाइप का प्लेसेंटा यहाँ मोस्ट लाइकली हमें देखने को मिलेगा, विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज मोस्ट लाइकली। तो यहाँ पे प्लेसेंटा मिलेगा सर्कमवेलेट टाइप का प्लेसेंटा वहाँ पे देखने को मिले। सर्कमवेलेट टाइप का प्लेसेंटा होता है कि प्लेसेंटा जहाँ पे अटैच होता है वहाँ की जो आउटर जो लेयर होती है, जो राउंडेड बाहर की जो लेयर होती है वो थोड़ा सा कर्व हो जाती है। ठीक है, वहाँ से उखड़ जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्कमवेलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, पोस्टपार्टम मदर वाज कंप्लेनिंग फ्रॉम हेमरेज,
The bleeding controlled and stopped 4 hours ago. The mother is asking now the nurse to go bathroom for urination. What should nurse respond? Option देखिए A. Instruct mother to sit on the bed when put her leg down gradually. Option B. Keep her in bed and provide bedpan. Option C. Don't let her go to bathroom. Option D. Let her go to bathroom. पोस्टमार्टम मदर है यहाँ पे कंप्लेन उसकी कंप्लेनिंग थी कि उसको हेमरेज था, ब्लीडिंग है अभी कंट्रोल में है, 4 आवर एगो ये हेमरेज है वो कंट्रोल कर लिया गया, स्टॉप हो गया हेमरेज। अब मदर है वो नर्स को बोल रही कि उसको यूरिनेशन के लिए बाथरूम में जाना है। तो ऐसी वाली कंडीशन में नर्स का क्या रिस्पॉन्स रहेगा? ऐसी वाली कंडीशन में नर्स का क्या रिस्पॉन्स रहेगा? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में आया, कुवैत के एग्जाम में आया एंड बहरीन के एग्जाम में आया इसी मई मंथ में। तो यहाँ पे नर्स का रिस्पॉन्स क्या होगा? व्हाट द नर्स रिस्पॉन्स इन दिस कंडीशन? देखिए ऐसे वाले कंडीशन में नर्स का रिस्पॉन्स रहेगा, वो इंस्ट्रक्ट करेगी पेशेंट को। क्या इंस्ट्रक्ट करेगी? इंस्ट्रक्ट मदर टू सेट ऑन बेड देन पुट हर लेग डाउन ग्रेजुअली। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। पोस्टमार्टम मदर कम टू emergency room and complaining from fatigue. She told nurse that I am so exhausted, I am so worried, I am hopeless and I can't do anything. The mother diagnosed with postpartum blues. What is the next question the nurse should ask her? ऑप्शन देखिए, आर यू हैव एनी थॉट्स अबाउट हार्म योर सेल्फ और हर योर बेबी? ऑप्शन बी, आर यू ब्लेम योर सेल्फ, यू आर नॉट बी कोपिंग टू मदरहुड? ऑप्शन सी, इज देयर ए फैमिली मेम्बर यू कैन टॉक विद हिम? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। एक पोस्टमार्टम मदर है, एमरजेंसी रूम में आई है, कंप्लेन कर रही है कि वो फटीग है और वो बोल रही है कि आई एम सो एक्सटेडेड, आई एम वरीड, आई एम होपलेस और आई कैन डू एनीथिंग। तो ऐसे वाले कंडीशन में नर्स वहाँ मदर है यहाँ पे डायग्नोस्ड हुआ उसको पोस्टमार्टम ब्लूसिस। तो इसमें पूछा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा नर्स जो कि पेशेंट को पूछेगी, मदर को कौन सा क्वेश्चन है जो नर्स पूछेगी ऐसे वाले कंडीशन में? कौन सा क्वेश्चन है जो नर्स पूछेगी? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में आया, हार्ट के एग्जाम में आया एंड ओमान के एग्जाम में आया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? क्या क्वेश्चन करेगी? क्या क्वेश्चन करेगी यहाँ पे? देखिए यहाँ पे उसको पूछेगी कि यदि वो अपने आप को ब्लेम कर रही है तो उसको समझाएगी कि ये मदरहुड कॉपिंग है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर यू ब्लेम योर सेल्फ, यू आर नॉट बी कॉपिंग टू मदरहुड। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन में उसको मदर को पूछेगी नर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। व्हेन असेसिंग द फंडस लेवल एट 36 वीक इट इज एट द? ऑप्शन देखें, सिम्फाइसिस प्यूबिस लेवल, ऑप्शन बी जिफाइड प्रोसेस, ऑप्शन सी अम्बिलिकल लेवल, डी अम्बिलिकस। यह पूछा 36 वीक की प्रेगनेंसी है तो फंडस कहाँ पे, फंडस का लेवल कहाँ पे होगा? 36 वीक प्रेगनेंसी के अंदर जेस्टेशनल एज है 36, तो यहाँ पे फंडस का स्टेटस क्या होगा, फंडस लेवल कहाँ पे होगा, ये पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्ज़ाम में आ चुका है, हार्ट के एग्ज़ाम में आया है एंड इसके साथ साथ में इसकी बहरीन के एग्ज़ाम में आया है। यहाँ पे गेस्टेशनल एज अलग अलग दी थी हर एक एग्ज़ाम में। ओके, तो यहाँ पे 36 वीक में यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेगा? वो मिलेगा जिफाइड प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा देखिए 16 वीक, 20 वीक और 12 वीक के बारे में मैंने इसमें लिखा है। मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकल लेवल है वो 16 वीक पे मिलेगा। एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस
वो मिलेगा 20 वीक पे, एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस लेवल पे मिलेगा कहाँ, 12वें वीक के अंदर। ओके, ये तीनों मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये वीक्स है ना, एक में 16 वीक दिया था, 12 वीक दिया था, 20 वीक दिया था, तो ये तीनों क्वेश्चन में पूछे थे बार बार एग्जाम में, इसलिए मैंने तीनों लाइनें यहाँ पे ऐड की हैं। इसको कंफर्म कर लेना। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर, प्रेग्नेंट वुमन विद डायबिटीज मेलाइटस सी कम फॉर periodic checkup and follow-up. The mother tested for lab investigation. Lab results high protein in urine and confirmed pre-eclampsia. Blood pressure 164 by 100 mm of Hg. Glucose level 324 gram per dl. What is the toxic effect for the pre-eclampsia? ऑप्शन देखिए, ए इंक्रीज ग्लूकोज रेट, बी इंक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। प्रेग्नेंट वुमेन है, डायबिटिक मेलाइटस है, और ये चेकअप के लिए, फॉलोअप के लिए अपने पास क्लिनिक में आई है, और उसका लैब इन्वेस्टिगेशन किए गए। लैब इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि हाई प्रोटीन है, यूरिया के अंदर हाई प्रोटीन है, और कंफर्म हुआ कि प्री एक्लेम्सिया है। उसका बीपी आ रहा है 164 बाई 100 mmHg, ग्लूकोज लेवल आ रहा है 324 ग्राम पर डीएल। तो इसमें ये पूछा कि प्री एक्लेम्सिया के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट किस चीज़ का रहेगा। जो यहाँ पे सिम्टम दिए हैं उनमें से प्री एक्लेम्सिया के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट क्या रहेगा, कौन सा सिम्टम है जो यहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट डालेगा प्री एक्लेम्सिया वाले पेशेंट पे, क्योंकि ऑलरेडी ये प्री एक्लेम्सिया कन्फर्म हो चुका है इसको। सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में आया, हार्ट के एग्जाम में आया, एंड ओमान के एग्जाम में आया है। तो यहाँ पे देखिए प्री एक्लेम्सिया है, तो ऐसे वाले कंडीशन में यदि हाइपरटेंशन होगा तो वो टॉक्सिक इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीपी ऑलरेडी यहाँ पे 164/100 है, तो ये हाइपरटेंसिव कंडीशन है, तो ये चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, टॉक्सिक इफेक्ट डालेगी। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल neonate is admitted to the neonatal intensive care unit immediately after delivery with respiratory distress syndrome. Heart rate is 124 per minute, 140 minute per minute, respiratory rate 77 per minute, temperature 36.5 degrees centigrade. Which of the following method of feeding is recognized to promote width of the premature? ऑप्शन देखिए, ए एंट्रल फीडिंग ऑफ प्री मेच्योर फॉर्मूला, ऑप्शन बी एंट्रल फीडिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ऑप्शन सी ओरल प्री मेच्योर फॉर्मूला, ऑप्शन डी ओरल ब्रेस्ट फीडिंग। 24 वीक जेस्टेशनल एज के अंदर ही नियोनेट ने बॉर्न हुआ है, जिसको नियोनेटल इंटेंसिव के NICU के अंदर इमीडिएटली एडमिट किया, क्योंकि 24 वीक का है, इनकी प्री मैच्योर है ऑलरेडी ये। ठीक है, प्री मैच्योर बच्चा है, वो है, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी है, उसका हार्ट रेट 140 पर मिनट आ रहा है, रेस्पिरेशन रेट है 77 पर मिनट आ रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल है। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फीडिंग इज रिकमेंडेड टू प्रोमोट विद ऑफ द प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर से प्रमोट करने के लिए, इनके प्रीमेच्योर बच्चा प्रीमेच्योर हुआ है, तो इसको ग्रो करने के लिए हम कौन सा वो फीडिंग फार्मूला हम यूज़ करेंगे, कौन सी फीडिंग फार्मूला हम रिकमेंड करेंगे। देखिए कौन सा फार्मूला है यहाँ पे रिकमेंड करेंगे, क्योंकि बच्चा है प्री मैच्योर है। देखिए ऐसे वाले कंडीशन में हम देखिए कभी भी बच्चा है उसको बाहर का तो फॉर्मूला फूड तो अप्लाई करते नहीं है जहाँ तक पॉसिबल हो सके। ओके, हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाते हैं। यहाँ पे प्री मैच्योर है तो यहाँ पे एंट्रल फीडिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंट्रल फीडिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, प्रेग्नेंट मदर ऑलवेज डिलीवर्ड ऑन 36 वीक, शी वाज आस्किंग द नर्स व्हाट टू डू टू प्रिवेंट दैट, मे बी बिकॉज ऑफ frequent sexual intercourse. How many times should the nurse provide education for her?
ऑप्शन देखिए, वंस पर डे, वंस पर वीक, वंस पर मंथ, वंस पर ईयर। प्रेग्नेंट मदर है जिसके डिलीवरी 36 वीक के अंदर डिलीवरी हुई, बच्चे को डिलीवर किया उसने। सी वाज आस्किंग, वो नर्स को बोल रही है कि प्रिवेंट करने के में भी वो फ्रिक्वेंटली सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें पूछा है कि नर्स है पेशेंट को, मदर को कितनी बार एजुकेट करवाएगी, ये पूछा है इसमें। हाउ मेनी टाइम्स शुड द नर्स प्रोवाइड एजुकेशन फॉर हर, इसके लिए नर्स है कितने बार एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में, ओमान के एग्जाम में आया, कुवैत के एग्जाम में आया है। ऐसे वाले कंडीशन में देखो, ऐसे वाले कंडीशन में मदर है उसको एजुकेट करवाएगी नर्स वीक में एक बार, ठीक है, वीकली उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वंस पर वीक, वंस पर वीक उसको प्रोवाइड करवाएगी एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। ए 30-year-old primary Grenada postnatal mother come to the clinic. She complained of feeding, shivering, redness, swelling and pain in her right. Blood pressure is 90/62 mmHg. Heart rate is 84 per minute. Respiratory rate 15 per minute. Temperature is 38.8 degrees centigrade. Which of the most common organism that cause mastitis? ऑप्शन देखिए, ए स्टेफाइलोकोकस ऑरेंस, ऑप्शन बी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन सी एस्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन डी सुडोमोनास। 30-year-old प्राइमरी ग्रेडा मदर है, पोस्टनेटल वार्ड के पोस्टनेटल मदर है जो अपने क्लिनिक के अंदर आई है, वो कंप्लेन कर रही है फीलिंग शिवरिंग, रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन इन हर, यहाँ पे राइट ब्रेस्ट है, थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे पेन इन हर राइट ब्रेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कि ब्लड प्रेशर है 90/62, हार्ट रेट यहाँ पे 84 आ रहा है, रेस्पिरेशन 15 आ रहा है, टेम्परेचर 38.8 आ रहा है। तो यहाँ पे पूछा कि ये मास्टाइटिस का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज मास्टाइटिस। यहाँ पे ऊपर का सेंटेंस दिया पूरा, उसके ऊपर ध्यान ही मत दो, चाहे नीचे का जो दिया ना, विच इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज मास्टाइटिस। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इसमें पूछा, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कोज तो करता है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है, ये एस्चेरिचिया कोलाई है, ये सारे हैं मास्टाइटिस को कोज करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म पूछा है इसमें। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो कोज करता है मास्टाइटिस को, ये पूछा है इसमें। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में है, कुवैत के एग्जाम में है, बहरीन के एग्जाम में है और ओमान के एग्जाम में है, बहुत बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो मोस्ट कॉमन पूछे ना, जब भी मोस्ट कॉमन पूछे तो आएगा स्टेफाइलोकोकस ऑरस। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेफाइलोकोकस ऑरस है वो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो कोज करता है मास्टाइटिस को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। ए नर्स इज गिविंग हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम टू ए ग्रुप ऑफ फर्स्ट ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स। Which of the following information regarding diet will the nurse include in the presentation? ऑप्शन देखिए, ए डिक्रीज इंटेक ऑफ कैफीन सच एज कॉफ़ी एंड चॉकलेट टू मिनिमाइज इरिटेबिलिटी, इंसोमनिया एंड एंजाइटी, ऑप्शन बी ड्रिंक 2000 ml of fluid water, coffee, tea per day to flush the kidney and improve fluid retention, option C include simple sugar in the diet to prevent low blood glucose level with cause mood swing, option D take 3 healthy meals to a day to prevent hypoglycemia and increase feeling of well-being। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में, हार्ट के एग्जाम में है एंड कुवैत के एग्जाम में आया है। एक नर्स है हेल्थ एजुकेशन दे रही है इसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम टू ग्रुप ऑफ फर्स्ट ईयर नर्सिंग ग्रुप को, ठीक है। तो
इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डाइट विल बी नर्स इंक्लूड इन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर कौन सी मोस्ट लाइकली डाइट है जो वो इंक्लूड करेगी, ये पूछा है इसके अंदर। कौन सी डाइट यहाँ पे इंक्लूड करेगी, या कौन सी डाइट है जिसके रिगार्डिंग वो इंफॉर्मेशन देगी, ये पूछा है इसमें। जब भी जिसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं, उसको कैफीन है वो नहीं देते हैं। कॉफ़ी के अंदर होता है कैफीन, वो नहीं देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिक्रीज इनटेक ऑफ कैफीन सच एज कॉफ़ी एंड चॉकलेट टू मिनिमाइज इरिटेबिलिटी, इंसोमनिया एंड एंजाइटी। के इन चीज़ों को, इरिटेबिलिटी, इंसोमनिया एंड एंजाइटी, इन चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए कैफीन को डिक्रीज करेंगे। कैफीन होता है कॉफ़ी के अंदर, और चॉकलेट्स आती हैं उनमें भी कैफीन आता है, तो उनको कैफीन को रिड्यूस करेंगे, डिक्रीज करेंगे इनटेक, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स लेसरेशन ऑफ द केनाल इन द 4th स्टेज ऑफ लेबर। ऑप्शन देखें, ए, फंडस इज प्रिपेड palpated at the level of umbilicus, option B, more than one saturated perineal pad per hour, option C, firm contracted uterus, option D, red brown lochia। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में DHA के एग्जाम में है, हार्ड के एग्जाम में है, एंड कतर के एग्जाम में है। इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग्स indicate the laceration of the canal in the 4th stage of labor। केनाल के अंदर लेसरेशन, कोई घाव, लेसरेशन था घाव, 4th स्टेज ऑफ लेबर के अंदर कौन सा असेसमेंट है, वो फाइंडिंग है जो इंडिकेट करता है ये चीज़ें। कौन सा इंडिकेशन, कौन सा असेसमेंट है जो इस फाइंडिंग्स को इंडिकेट करता है। देखिए, ये इंडिकेट करता है कि मोर देन वन सेचुरेटेड पैड पेरिनियल पर आवर, हर एक घंटे में फुल्ली सेचुरेटेड पैड वो रिमूव कर रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है किसको लेसरेशन ऑफ द केनाल इन 4th स्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोर देन वन सेचुरेटेड पेरिनियल पैड पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, व्हेन इज द आइडियल टाइम to administer analgesia to a woman in labor। ऑप्शन देखें, ए, when the woman progress from lateral to active phase, option B, when the woman enters into transition phase, option C, as soon as she request analgesia, option D, when labor is well established। यानी कि इसमें पूछा है कि एनाल्जेसिया, वुमेन है लेबर में है, उसको एनाल्जेसिक हम कौन से टाइम पे दे सकते हैं, एस्टिमेटेड टाइम क्या होगा एनाल्जेसिक देने का। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में DHA के एग्जाम में, हार्ड के एग्जाम में आ चुका है, एंड इसमें कुवैत के एग्जाम में आया है। क्या आइडियल टाइम होगा, किस टाइम पे हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं लेबर में। जब लेटेंट टू एक्टिव फेज के अंदर आता है, उस कंडीशन में, उस टाइम पे हम दे सकते हैं एनाल्जेसिया, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्हेन द वुमन प्रोग्रेस फ्रॉम लेटेंट टू एक्टिव फेज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, आफ्टर 3 days ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ए पोस्ट partial patient reports nipple soreness. To relieve her discomfort, the nurse should suggest that she, ऑप्शन देखें, ए, अप्लाई वार्म कंप्रेस टू हर निप्पल जस्ट बिफोर फीडिंग, ऑप्शन बी, lubricate her nipple with expressed milk before feeding, option C, apply soap directly to her nipple and then rinse, option D,
ड्राई हर निप्पल विद सॉफ्ट टॉवल आफ्टर फीडिंग। ये 3 डेज हुए हैं बेबी को डिलीवर हुए, उस कंडीशन में मदर वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पोस्टमार्टम पेशेंट है जो रिपोर्ट करता है कि उसके निपल्स में शॉर्टनेस हो गए हैं। तो उसके डिस्कम्फर्ट को ठीक करने के लिए, डिस्कम्फर्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या सजेस्ट करेंगे पेशेंट को या मदर को, क्या सजेस्ट करेंगे उसके डिस्कम्फर्ट या पेन को रिलीव करने के लिए। शॉर्टनेस हुआ ना, यहाँ पे निपल शॉर्टनेस हुआ, तो यहाँ पे उसके पेन को रिलीव करने के लिए, उसके डिस्कम्फर्ट को रिलीव करने के लिए उसको क्या सजेस्ट करेंगे। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हार्ट के एग्ज़ाम में, ओमान के एग्ज़ाम में है, कतर के एग्ज़ाम में है, और एक बार अपने पुराने वीडियो में भी आ चुका है ये। तो बताइए क्या करेंगे, क्या सजेशन उसको देंगे। उसको सजेशन देंगे जब भी मदर है अपने बेबी को फीड करवा रही है उस टाइम पे जो उसका एक्सट्रेटेड यानी कि फीडिंग करवाने से पहले थोड़ा सा मिल्क निकाल के वो निप्पल को लुब्रिकेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुब्रिकेट हर निप्पल विद एक्सप्रेस्ड मिल्क बिफोर फीडिंग। फीडिंग देने से पहले उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेगी मिल्क से, निप्पल को, ठीक है, मिल्क से। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, व्हाट इज टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एंड टू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन देखिए, ए सिंपल डिफ्यूजन, बी सिंपल ट्रांसपोर्ट, सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डी नन ऑफ दीज। किस टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लेसेंटा में एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज होते हैं, तो ये किस टाइप का वो एक्सचेंज है, ट्रांसपोर्टेशन है? प्रेगनेंसी के दौरान जब प्लेसेंटा के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं तो वो आपस में चेंज होते हैं ना बेबी के, तो ये किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट है, ये पूछा है। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए के एग्ज़ाम में है, ओमान के एग्ज़ाम में है, और ये बहरीन के एग्ज़ाम में है। किस टाइप का होता है, किस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है ये है एक सिंपल डिफ्यूजन। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ए नर्स वाज असेसिंग ए न्यू बॉर्न डिलीवरी बाय ए मदर इन्फेक्टेड विद Neisseria gonorrhea. What is the complication that can occur to the newborn? ऑप्शन देखिए, ए हाइपरबिलिरुबिnemia, ऑप्शन बी मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन सी ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी डीफनेस। एक न्यूबॉर्न है वो असेस कर रहे थे कि न्यूनेटर जो डिलीवरी हुआ, न्यूबॉर्न जो डिलीवरी बाय मदर इन्फेक्टेड विद नाइजीरिया गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया से मदर है इन्फेक्टेड है, ऐसे वाले कंडीशन में न्यू बॉर्न को डिलीवर किया है। तो इसमें पूछा कि बच्चे में कौन न्यू बॉर्न है उसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन अक्कर हो सकता है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे आ सकता है बच्चे के अंदर, ये पूछा है इसमें। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हार्ट के एग्ज़ाम में, ओमान के एग्ज़ाम में और कतर के एग्ज़ाम में आया है। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हो सकता है बच्चे को? नाइजीरिया गोनोरिया था मदर को, तो ऐसे वाले कंडीशन में क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकता है बच्चे के अंदर? न्यू बॉर्न में हमें क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? देखिए, बच्चे को जब मदर को यदि नाइजीरिया गोनोरिया है तो ऐसे वाले कंडीशन में हमें बच्चे में ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लाइंडनेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज एप्लीकेबल व्हेन द प्लेसेंटल एज इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल सर्वाइकल ओएस। ऑप्शन देखिए, ए कंप्लीट, बी मार्जिनल, सी पार्शियल, डी टोटल। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एप्लीकेबल व्हेन द प्लेसेंटा एज इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल सर्वाइकल ओएस। इनकी जो
प्लेसेंटल एज है, प्लेसेंटा का जो कॉर्नर है वो 5 सेंटीमीटर अवे है, 5 सेंटीमीटर दूर है कहाँ पे, इंटरनल सर्वाइकल ओएस से। तो ये किस टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया है, ये पूछा। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ बीएचए के एग्जाम में आ चुका है, हार्ट के एग्जाम में आ चुका है, एंड कुवैत के एग्जाम में आ चुका है। तो बताइए कौन सा प्लेसेंटा प्रीविया यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे होगा ये मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, ओके, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया यहाँ पे ये होगा, क्योंकि ये अवे फ्रॉम सर्वाइकल ओएस है, ठीक है, इंटरनल सर्वाइकल ओएस से दूर है ये, ओके, क्लियर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ए वुमन ब्रेस्ट फीड हर इन्फेंट 1 or 2 hours and her infant cries most of the time and she feels pain in the breast. Which of the following instructions are appropriate for the nurse to give the mother? ऑप्शन देखिए, ए रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 3 hours, ऑप्शन बी दे दैट्स नॉर्मल फीडिंग प्रॉब्लम, ऑप्शन सी स्टार्ट वीनिंग योर बेबी, ऑप्शन डी शिफ्ट टू बॉटल फीडिंग। एक वुमन है ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, एक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है 1 to 2 hours में, फिर भी ये बच्चा है वो क्राई कर रहा है, रो रहा है, यानी कि बहुत रो रहा है, और मदर है वो भी ब्रेस्ट के अंदर पेन फील कर रही है। तो ऐसी वाली कंडीशन में नर्स है मदर को क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाएगी जो अप्रोप्रिएट रहेगी, मदर के लिए अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन क्या रहेंगी जो नर्स प्रोवाइड करवाएगी। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में कुवैत के एग्जाम में है, ओमान के एग्जाम में है, बहरीन के एग्जाम में है। तो ये कौन से अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन हो गए ऐसे वाले कंडीशन में? ऐसे वाले कंडीशन में अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन रहेगा कि बेबी को जो फीड करवा रही है वो एक दो घंटे में नहीं 3 घंटे में करवाए, ठीक है, हर एक 3 घंटे से आके करवाए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेट ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 3 hours, हर एक 3 घंटे में आके वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, ओके, हर एक 3 घंटे में वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाए बच्चे को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ए प्रेग्नेंट वुमन इज 36 week pregnant was admitted to antenatal ward for observation after being involved in a car accident. The refugees when the nurse tried to touch her abdomen to perform examination saying it is painful. She also present mild vaginal bleeding. Which of the following is the most appropriate diagnosis? ऑप्शन देखिए, ए इनविटेबल अबॉर्शन, बी अब्रेप्सियो प्लेसेंटा, ऑप्शन सी ट्यूबल प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी प्लेसेंटा प्रीविया। प्रेग्नेंट वुमेन है, 36 वीक की प्रेगनेंसी है, उसको एंटीनेटल वार्ड में आई है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया है उसको क्या हुआ था, कार एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर उसको कार एक्सीडेंट हुआ था और वो अपने पास एडमिट है। जब भी नर्स है उसके एब्डोमेन को टच कर रही है तो वो उसको रिफ्यूज़ कर रही है, टच नहीं करने दे रही है, और वो बोल रही है कि वहाँ पे पेन हो रहा है, एब्डोमेन में पेन हो रहा है, और उसका माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग भी है। तो ऐसी वाली कंडीशन में अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस क्या होगा? सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में है, हार्ट के एग्जाम में है, एंड कतर के एग्जाम में आया है। मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस यहाँ पे क्या देखने को हमें मिलेगा? ऐसे वाले कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस क्या होगा? यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा अब्रेप्सियो प्लेसेंटा, ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ए मिडवाइफ इज कंडक्टिंग ए हेल्थ एजुकेशन सेशन टू द प्रेमी ग्रेविडा मदर. The session is about antepartum care to ensure the health of the mother their babies. Which of the following statement made by mother suggest their appropriate understanding of antepartum periods? ऑप्शन देखिए, ए डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी टिल द बेबी बर्थ, ऑप्शन बी बिगनिंग ऑफ लेबर टिल द बेबी बर्थ, ऑप्शन सी
40 days after the child is born, ऑप्शन डी लास्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। एक मिडवाइफ है, कंडक्ट करिए एक हेल्थ एजुकेशन सेशन, किसके लिए? प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स के लिए। तो इसमें पूछा कि सेशन के अंदर एंटीपार्टम केयर के बारे में बताया है उन्होंने। तो क्या कौन सा स्टेटमेंट है जो इंश्योर करता है हेल्थ ऑफ मदर एंड बेबीज़ को, कि हेल्थ के बारे में वो इंश्योर कर रही है एंटीपार्टम के अंदर, इस सेशन के अंदर, ठीक है। तो इसमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि जो सजेशन दिया गया है अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग है एंटीपार्टम पीरियड के रिलेटेड। जो भी एंटीपार्टम पीरियड के रिलेटेड उनको सेशन के अंदर बताया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इसमें वो अच्छे से समझ गए, अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर। तो कौन सा स्टेटमेंट है ये चीज़ इंडिकेट करता है, ये पूछा इसमें। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हार्ड के एग्ज़ाम में है, ओमान के एग्ज़ाम में है, कतर के एग्ज़ाम में है। बताइए कौन सा एंटीपार्टम पीरियड है, कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि मदर जो प्राइमरी मदर से वो समझ गई है, अंडरस्टैंडिंग, अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लास्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लास्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, हाउ द नर्स इंश्योर दैट द मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग वेल। ऑप्शन देखें, ए चेक मदर वाइल सी इज ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रोग्रेशन। ऑप्शन बी रेफरल टू ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेटर फॉर 1 day। ऑप्शन सी इट इज नॉर्मल दैट सपोर्ट यू नोज। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक नर्स है कैसे इंश्योर करेगी मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है वो सही से करवा रही है। एक नर्स है जो कैसे इंश्योर करेगी, कैसे पता लगाएगी कि मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है वो सही करवा रही है। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में आया, कुवैत के एग्जाम में आया, बहरीन के एग्जाम में आया है। कैसे इंश्योर करेगी? देखिए, इंश्योर करने के लिए जब भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उस टाइम पे वो चेक करेगी। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चेक मदर वाइल सी इज ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रोग्रेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, ये आपका कल के लिए ये होमवर्क है, इसका आंसर मैं कल दूंगा। आपने सभी ने कमेंट करना है इसके ऊपर कि क्या आंसर सही होगा। ओके, थैंक यू कंडक्टिंग माय क्लास। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल हो। प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी प्रोसेस करवानी है ऑल ओवर गल्फ के लिए, कोई भी प्रोसेस करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक डाटा फ्लो कराना, एलिजिबिलिटी लेना, एग्ज़ाम बुकिंग करना है, ठीक है, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जिसको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और आप मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करिए, मैं कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल आपका रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। कल फिर से मिलेंगे कुछ लेटेस्ट रिसेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि अभी इसी एग्ज़ाम में आए हुए, अभी जो मे के अंदर आए हुए, ठीक है। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।